जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं हूं एनो संतोष सर और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासेस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और आज का जो क्लास होने जा रहा है वह है मैप रीडिंग। जैसे लिखा हुआ है मानचित्र अध्ययन। मैप रीडिंग सिलेबस में है और मैप रीडिंग में हम पढ़ेंगे कि मानचित्रण कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से पढ़ना होता है और कौन कौन से औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके सहारे हम उस मानचित्र को पढ़ पाते हैं। तो मानचित्र पढ़ने से पहले हमें मानचित्र क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मैप क्या होता है? तो मैप या नक्शा, मानचित्र या नक्शा पृथ्वी के सतह के किसी हिस्से के स्थानों, शहरों, देशों, पहाड़ों, नदियों इत्यादि की स्थिति को पैमाने के हिसाब से कागज या कपड़े पर छोटे पर दर्शाना ही मानचित्रण कहलाता है। It means a map is a usual representation of a place, river, mountains or any part of a place that shows selected features and relationships of that place on a paper or a cloth. यानी कि किसी भी पृथ्वी के चीज को हम कागज पर दर्शा देते हैं और उसको पढ़ने योग्य बता देते हैं। तो इसमें इसके साथ साथ जो आते हैं वो कन्वेंशनल साइंस होते हैं, पारंपरिक चिन्ह होते हैं, पेड़ों को किस तरह से दर्शाया गया, नदियों को किस तरह से दर्शाया गया, एक मैटर करता है। तो मैप हम सीधे सीधे जान गए कि मैप यानी कि मानचित्र। मानचित्र कहाँ पर? ऑन ग्राउंड यानी कि भूतल, जमीन पर उसको कहाँ कर दिए? कागज, पेपर पर बता दिए या कपड़े पर दिखा दिए। हम सेना में, आर्मी में, एनसीसी में जब पढ़ते हैं तो इन्हीं चीजों को हम दर्शाते हैं, पढ़ते हैं। हमारे पास मैप रहता है कि अगर निश्चित स्थिति को कैसे दर्शाया जाए, ईस्टिंग लाइन्स कौन सी है, अक्षांश देशांतर रेखाओं के साथ साथ हमें ईस्टिंग और नॉर्दिंग लाइन्स को भी जानना रहता है। तो उन चीजों को मानचित्र के ही द्वारा हम समझते हैं। पहले तो ये जाने कि मानचित्र कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम चीज जानेंगे मानचित्र। अगर मैप की बात करें हम, मैप्स या मानचित्र, तो मानचित्र जो होता है, पहला हम बात करें तो भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, इसको फिजिकल मैप भी कहते हैं। यानी कि जो जिस तरह से हूबहू हम अगर किसी को दर्शा देते हैं, पृथ्वी, पहाड़, नदी को अगर हूबहू दिखा देते हैं तो उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, फिजिकल मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र, प्राकृतिक जो प्राकृतिक मानचित्र होते हैं वह नेचुरल यानी नेचर के हिसाब से वो दिखा दिया जाता है। पेड़ पौधे, उसकी सीनरी किस तरह से, प्राकृतिक किस तरह से वातावरण है। मौसम मानचित्र, मौसम बताया जाता है कि यहाँ पर इतना तापमान है, यहाँ की गर्मी, यहाँ पर बारिश हो सकती है, यहाँ पर बहुत ठंड है, जम्मू कश्मीर में ओले गिरना शुरू हो गए, बर्फबारी शुरू हो गई, यहाँ पर समुद्र किनारे का जो तापमान है यहाँ है। तो उसे मौसम मानचित्र के नाम से जानते हैं। मौसम मानचित्र के बाद होता है आर्थिक मानचित्र। आर्थिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र में ये जानकारी होती है कि कहां पर कितना आय व्यय, कहां पर इनकम हो रही है, इस टाइप के जो भी मानचित्र बनाए जाते हैं। कहां का किस प्रदेश का जो कमाई है, उसका प्रति व्यक्ति आय है कितना है, इस टाइप के जो भी मानचित्र बनेगा उसे हम आर्थिक मानचित्र कहते हैं। संसाधन मानचित्र, संसाधन मानचित्र, संसाधनों को, एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कि संसाधन मानचित्र। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे कोयला है और पेट्रोलियम चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे, जो कीमती लकड़ी है, उस तरह के अगर मानचित्र बना हुआ रहता है तो उसको हम संसाधन मानचित्र के नाम से जानते हैं।
और होता है जनसंख्या मानचित्र। जिस जगह के बारे में डेमोग्राफिकल मैप बनाया जाता है, जहां पर जनसंख्या को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जनसंख्या का जो सघनता है किस हिसाब से है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चों की संख्या जो 6 वर्ष से तक कितनी है, वृद्ध लोग कितने हैं, ये इस तरह के मानचित्र जो बनाए जाते हैं तो जनसंख्या मानचित्र होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र होते हैं जिसमें कि सीमांकन कर दिया जाता है पृथ्वी के भूभाग पर ही। कहते हैं कि यह भारत का यहाँ से बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, यानी अलग अलग देशों के। उसमें भी अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसमें राजा बनने के दृष्टिकोण से, यानी कि वहाँ चुनाव होता है, लोकतंत्र, जनतंत्र, जो भी चीज़ है उसको अगर हम वेरिएशन कर देते हैं तो उस तरह के मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं या पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। हम लोग एक संक्षिप्त रूप से आज के क्लास में समझ गए कि जो मानचित्र होता है वह कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है। और मानचित्र यानी कि पृथ्वी पर बड़ी चीज़ों को कागज पर छोटे पर उकेर देना। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो चिन्ह है, परंपरागत चिन्ह है, जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि यहाँ हमें पहुँचना है और मैप को हम आसानी से नक्शे को पढ़ पाते हैं। तो बने रहिए संतोष सर के साथ और देखते रहिए इस क्लास को। तब तक के लिए जय हिंद।